स्टूडेंट्स, हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, और आज इसका फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, हम लोग को क्या करना था, इन दोनों लीनियर इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, और कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग को पता है कि हम लोग किसी एक लीनियर इक्वेशन से एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू निकालते हैं, उसको दूसरी लीनियर इक्वेशन में पुट करते हैं और वहाँ से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई सिंपल सी इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। जैसे ये वाली इक्वेशन ले ली, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू इजीली फाइंड हो सकती है। तो यहाँ से क्या करेंगे, y को ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ और 3 को इधर करेंगे, तो आपका आएगा 3x इक्वल टू y प्लस 3, और 3 को जब उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। मतलब यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन से हम लोग को y की वैल्यू क्या मिल गई, 3x माइनस 3। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, इक्वेशन 2। अब ये जो हम लोग को y की वैल्यू फाइंड हुई है, इस वैल्यू को हम लोग इस वाली लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जिस भी लीनियर इक्वेशन से आपने x या y की वैल्यू फाइंड की है, उस वैल्यू से दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन में ही पुट करना है। अगर वापस में आप यहीं पुट कर देंगे तो वापस वही आ जाएगा। तो ध्यान रखिए कि पहली वाली अगर लीनियर इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड की है तो आपको दूसरे में पुट करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 9x माइनस 3, और y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 3x माइनस 3 इजकल टू 9। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 9x माइनस 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, कितना आएगा 9x, और माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से होगी तो कितना आएगा, प्लस का 9, और इजकल टू कितना आएगा 9। ये 9x कट जाएगा, आपका बचेगा कितना है, 9 इजकल टू 9। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग को कोई भी वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, ना ही यहाँ पे x है ना ही यहाँ पे y है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि जब दो कांस्टेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं और दोनों का साइन क्या होता है, सेम होता है, तो हम लोग के पास जो वैल्यूज आती है x एंड y हैव इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। यहाँ पे आई होगा, ये ई होगा, ठीक है। देखिए हमें ध्यान रखना है कि अगर कभी भी दो कांस्टेंट इक्वल आ जाए तो उनके एक्चुअल में एक्स और वाई के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइटली होता है। जबकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सिर्फ खाली एक ही यूनिक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी तक जैसे पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हम लोगों ने देखा था, तो उसमें हम लोग सिर्फ खाली एक ही यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जब भी कांस्टेंट एक दूसरे के बराबर आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइटली होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल ये लिख देना है कि एक्स एंड वाई हैव इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। इसका फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट में हम लोग का पॉइंट में लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, कि 0.2x प्लस का 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस का 0.5y इक्वल टू 0.3। देखिए बहुत सारे मतलब क्या करते हैं, इसमें पॉइंट में ही वैल्यूज लाते हैं। तो पॉइंट में वैल्यूज हम लोग लाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा। मैं क्या इसको एक ईजी ट्रिक से आपको बताता हूँ। आप लोग क्या करिएगा, दोनों लीनियर इक्वेशन से पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है। जैसे ये हम लोग को गिवन है 0.4x 0.5y इक्वल टू 2.3। यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे। जैसे पॉइंट हटाते हैं क्या आता है, डिनोमिनेटर में एक 10 आ जाता है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, डिनोमिनेटर में एक 10, पॉइंट हटाएंगे एक 10 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे भी एक 10, यहाँ पॉइंट हटाएंगे एक 10, और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे एक 10। यहाँ पे अगर जब भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसका जो आएगा वो एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा 10 नीचे, तो वो 10 क्या करेगा, नीचे कट जाएगा। मैं लिख देता हूँ एक स्टेप, 2x अपॉन 10, इसको ऐसे लिखेंगे 10 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10, और दूसरा क्या होगा 4x प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल टू 23/10। ये 10 इससे कैंसिल, ये 10 इससे कैंसिल। दोनों जो लीनियर इक्वेशन है वो एकदम सिंपल हो गई हम लोग की। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, उधर क्या हो गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 माइनस 3y, और x इक्वल टू कितना आएगा 13 माइनस 3y बाई 2, ठीक है।
यहाँ से x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी। अब यही x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। यहाँ से x की वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, दूसरी लीनियर इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं तो 4 ब्रैकेट में क्या आएगा 13 माइनस 3y/2 और प्लस का 5y इक्वल टू कितना आएगा 23। लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से देखिए क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 था कट गया, 2 आएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा 26, 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा माइनस का 6y और प्लस का 5y इक्वल टू कितना आएगा 23। यहाँ से माइनस का 6y प्लस का 5y कितना होगा 26 माइनस y इक्वल टू कितना होगा 23 होगा। ठीक है, अब y उधर जाएगा और 23 को इधर करेंगे तो 26 माइनस 23 इक्वल टू y, मतलब y इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। y की वैल्यू हम लोग को आ गई 3। अब इस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। x बराबर कितना आएगा 13 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 3 है, अपॉन का कितना 2, तो 13 माइनस 9 अपॉन का 2 कितना आएगा 4/2। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू होगी 3, x की वैल्यू होगी 2। आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट को हटा के ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर में 10 कर दीजिए, कट कर दीजिए, डायरेक्ट x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका 5th पार्ट की तरफ। इसका 5th पार्ट क्या है, √2x प्लस का √3y और √3x माइनस का √8y इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा कि ये जो x और y है ये आपका रूट के बाहर है, रूट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो दोनों लीनियर इक्वेशन एक जैसे ही हैं, तो किसी से भी हम लोग x या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इस वाली इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका √2x और ये उधर चला जाएगा माइनस का 3√y, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का √3 अपॉन √2 इंटू वाई, मतलब x की वैल्यू इसको 1 कर देते हैं लीनियर इक्वेशन, ये आपकी हो गई 2 हो गई। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हम लोग को क्या मिली माइनस का √3 अपॉन √2 इंटू वाई। अब x की वैल्यू क्या करेंगे इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा √3 इंटू, ठीक है, x की वैल्यू आई माइनस का √3 अपॉन का √2y और माइनस का √8y इक्वल टू 0। ठीक है, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आएगा और माइनस का पहले से है, और नीचे क्या आएगा √2y और इधर कितना आएगा √8y इक्वल टू 0। यहाँ से √2 कॉमन ले लेते हैं, √2 कॉमन लेंगे तो √2 आएगा एलसीएम, ठीक है, सॉरी कॉमन नहीं एलसीएम लेंगे √2, तो √2 इधर आएगा, इधर का आएगा आपका -3। ठीक है, y और माइनस √2 की मल्टीप्लाई किससे होगी √8 से, मतलब आ जाएगा √16 और ये क्या आएगा y इक्वल टू 0। पता है -3y और √16 किसके बराबर होता है 4 के बराबर, तो माइनस का 4y इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि √2 जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होने पे तो आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 7y इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। अब इसी y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो जब y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x बराबर भी हमारा कितना आएगा √3 अपॉन का √2 इंटू 0। जब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा √2 और 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो x बराबर भी 0 मिलेगा और y बराबर 0 मिलेगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट बचा हुआ है 6 पार्ट। ठीक है, 6 पार्ट में भी हम लोग को इस तरीके से दिया है कि डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे। अगर जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, 6 एलसीएम आएगा, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगी 2x और 6 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3y और इक्वल टू 13/6। डिनोमिनेटर अगर सेम होता है दोनों तरफ कट जाता है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इस तरीके से बन गई 2x + 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 एलसीएम लेंगे, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 3 से कितना होगा 9x और यहाँ से 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा
10y इक्वल टू -2। 6 की मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई उधर करेंगे कितना आएगा -12। तो दोनों लीनियर इक्वेशन क्या हो गई, एकदम सिंप्लीफाई हो गई। अब हम लोग किसी से भी x की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देंगे एंड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो 2x इक्वल टू कितना आएगा 13 माइनस 3y और x इक्वल टू कितना आएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। मतलब x की वैल्यू जो आएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2 आएगी। ठीक, अब इसी x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और y की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। तो x बराबर कितना है 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो 9 है, मल्टीप्लाई में x है तो x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 13 माइनस 3y अपॉन का 2, इधर माइनस 10y और इसका 2 कितना आएगा माइनस का 12। ठीक, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, पूरा आएगा 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 9 से, 13 9 से कितना होता है 117 और 9 3 से कितना होता है 27y और माइनस का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10 की मल्टीप्लाई 2 से होगी कितना आएगा 20y इक्वल टू -12 माइनस का 12। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 117 एज इट इज रहेगा, माने दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 47 y और इधर कितना होगा 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी माइनस का कितना होगा 24। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, माइनस का 47 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 24 और ये माइनस का 117 उधर जाएगा। अब माइनस माइनस दोनों क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस 47y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 और 4 11 और 2 और 3 4 और 1। ठीक है, अब ये कितना टाइम से जाएगा माइनस माइनस कट जाएंगे और ये जाएगा आपका 3 टाइम्स। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को, y की वैल्यू मिल गई हम लोग को 3। अब इस y की वैल्यू हम लोग वहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू कितना होगा 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है हम लोग की 3 है अपॉन का 2, तो कितना होगा 13 माइनस 9 अपॉन का 2, तो x बराबर कितना होगा 4 अपॉन 2। ठीक है, और 2 से 4 काटेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और आगे के सॉल्यूशन करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।